सभी मित्रों को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अध्याय 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान यानी राजस्थान के संदर्भ में 1857 की जो क्रांति हुई है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अध्याय प्रत्येक परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा हो या कक्षा स्तरीय परीक्षा हो, राजस्थान जीके से संबंधित जो भी परीक्षा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और दोस्तों, इस टॉपिक में जो आपके आधे घंटे की कक्षा है इसमें इतना इम्पोर्टेंस है, जैसे कि भारत की आज़ादी के संदर्भ में चेतना और संघर्ष का इतिहास, इसे माना जाए 1857 की क्रांति को तो कम बात नहीं है। यानी ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 से 1823 तक अपन पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे देशी रियासतों ने संधियाँ की थी। जी हाँ दोस्तों, सिरोही ने सबके अंत में संधि की है और मारवाड़ के दबाव के कारण ये अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और पहले वीडियो में हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लगभग 50 के लगभग प्रश्न लाइन टू लाइन लिखकर अपन ने पढ़े हैं, लेकिन कई दोस्तों के कॉल आए मुझे और ये कहा कि सर आप इसके बजाय आप सिंपल रूप से पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो संधियाँ थी उनमें यह था कि आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी करेगी, किंतु राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। बल्कि हुआ उल्टा, हस्तक्षेप हुआ, किसानों और जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात हुआ और इस तरह जो कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना पैदा हो गई। और उसी संदर्भ में राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या प्रमुख कारण रहे वो अपन पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न किस तरह आता है, कंपनी के क्या कारण हैं, और 4 कारण दिए जाते हैं या 5 कारण दिए जाते हैं और आपको ये पूछा जाता है निम्न में से कारण नहीं है। तो ये जो नीले अक्षर में आपको हेडिंग के रूप में कारण है, इनको भी आप अच्छी तरह से ध्यान दें। आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल का जो युद्ध हुआ उसमें कोटा मारू के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की गई, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप हुआ। तो ये इन्होंने राजाओं की प्रभुसत्ता को समाप्त कर उन्हें कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। जी हाँ, यानी राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप प्रथम कारण। ये जो मुख्य कारण है इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा कारण, उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, जैसा कि अपन ने देखा इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ ईश्वर सिंह माधो सिंह के बीच में, या मेवाड़ का संघर्ष हुआ उत्तराधिकार का, या जोधपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। इसके अलावा इन प्रश्नों पर असंतोष हुआ, ये अपन पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में देशी रियासतों पर निर्णय लादने की जो कोशिश हुई, जैसे 1826 ईस्वी में अलवर राज्य का हस्तक्षेप कर अलवर राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसलिंग की नियुक्ति की गई। 1844 में बांसवाड़ा महाराणा लक्ष्मण सिंह की नाबालगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कर दी गई। तो ये उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो असंतोष था ये बलवती भावना होती चली गई। प्रथम कारण, राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप। द्वितीय कारण, उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तृतीय कारण, सामान्य जनता की भावना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, आवाज में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। भावना, जी हाँ दोस्तों, किसी भी क्रांति के पीछे सामान्य जन का उस क्रांति में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। ये क्रांति केवल शासकों की क्रांति नहीं है। देखिए दोस्तों, सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, जी हाँ दोस्तों, धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, ये भी एक देखा जाए तो तत्कालीन परिस्थिति में सामाजिक सुधार जनता की भावना के विपरीत प्रतीत हुए। आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप माना। ध्यान दें, डूंगजी, जवार जी और लोटू जाट द्वारा जो जन चेतना का प्रसार किया गया,
नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना, तो ये सारी चीज़ें आम जनता में प्रसन्नता का कारण बना। जी हाँ दोस्तों, वे सारी चीज़ें जो अंग्रेजी शासन के, कंपनी शासन के खिलाफ थी, वे सारी चीज़ें आम जनता में प्रसन्नता का प्रसार कर रही थी, यानी सामान्य जनता की भावना एक प्रमुख कारण रहा है। चौथे कारण की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। जी हाँ दोस्तों, खिराज वसूलने की प्रथा, हम पहले वीडियो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। खिराज एक कृषि कर था, तो खिराज वसूलने की प्रथा और आर्थिक जो अन्य कारण हैं उनके कारण, जी हाँ दोस्तों, उन आर्थिक कारणों के कारण जो क्रांति हुई उसका ये प्रमुख कारण है। सामान्य जनता आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप में, जैसे राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर भी धन वसूली की गई। जो रेजिमेंटें या जो वहाँ पर स्थापना की गई, जैसे 1822 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। अच्छी तरह याद कर लें, 1822 मेरवाड़ा बटालियन। 1834 शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। 1835 जोधपुर लीजियन का गठन। 1841 मेवाड़ भील कोर की स्थापना। दोस्तों ये प्रश्न शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन, मेवाड़ भील कोर, ये अक्सर सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद करें। तो इनकी रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से ही वसूल किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये आर्थिक भार जो पड़ा, ये भी एक क्रांति का प्रमुख कारण रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लें। जैसे मेवाड़ भील कोर, ये बार बार RAS लेवल तक के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। जोधपुर लीजियन 1835 में। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड, ऐसे ही मेरवाड़ा बटालियन 1822। तो इस तरह इनको आप याद करें। सामंतों की मनोदशा भी इसमें प्रमुख कारण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सामंतों को पर शासक को निर्भर रहना पड़ता था 1818 की जो संधियां हुई अंग्रेजों से, उनसे पूर्व तक। लेकिन अब अंग्रेजों की सहायता के कारण सामंतों के अधिकार कम हो गए और उनकी निर्भरता समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे और इसका ही कारण था कि सामंतों में रोष बढ़ता गया। कोठरिया, सलुम्बार आदि जो सामंत है, आहुआ, इनके द्वारा की गई क्रांति के योगदान आप सभी को पता है। तो इस तरह ये पांचों कारण मुख्य कारण हो गए हैं। और प्रश्न किस तरह बनता है कि निम्न में से क्रांति के, राजस्थान में क्रांति के प्रसार का कारण नहीं है और कोई अन्य कारण आता है तो उसको आपको छांटना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण, तात्कालिक कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये तात्कालीन कारण रहा है। दोस्तों, क्रांति का जो प्रारंभ हुआ, राजस्थान में जो क्रांति का प्रारंभ हुआ, उससे पहले हम देख लेते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई है। और वो कब हुई है? 10 मई 1857 को। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ भारत में मेरठ से हुआ है। इस समय मेवाड़ में मेजर सावर्स, मारवाड़ में मोकमेशन और जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। जी हाँ दोस्तों, और राजस्थान में तत्कालीन AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेवाड़ में मेजर सावर्स, मारवाड़ मोकमेसन और जयपुर में कर्नल ईडन। जी हाँ दोस्तों, और जो तत्कालीन AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं, वो राजस्थान में है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जी हाँ दोस्तों, तो इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और लगभग अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो ये क्रांति के जो समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए।
सैनिक छावनी का नाम, उनका मुख्यालय और कौन सी सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट तैनात थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस पाठ के माध्यम से, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6। जी हाँ दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें जो 6 सैनिक छावनियां हैं उनके मुख्यालय और उनमें जो रेजिडेंट तैनात थी उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नसीराबाद छावनी। जी हाँ दोस्तों, नसीराबाद छावनी अजमेर में मुख्यालय था। अजमेर में मुख्यालय, नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट वहाँ पर तैनात थी। इसी तरह दोस्तों आगे देखें तो नीमच छावनी है, वो ग्वालियर मुख्यालय था। जी हाँ दोस्तों, और मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट तैनात थी। तीसरी एरिनपुरा कहाँ पर? पाली। और जोधपुर लीजियन वहाँ पर तैनात थी। इसी तरह दोस्तों देवली टोंक में है और कोटा रेजिमेंट वहाँ पर तैनात थी। ब्यावर छावनी, जी हाँ दोस्तों, ब्यावर छावनी अजमेर मुख्यालय के तहत थी और मेर रेजिमेंट वहाँ पर तैनात की गई थी। इसी तरह दोस्तों खेरवाड़ा उदयपुर में इनका मुख्यालय है और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट को तैनात किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भील रेजिमेंट को तैनात किया गया था। अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को याद कर लें। आप वीडियो को पॉज रखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न याद रहे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए। दोस्तों ये वो पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों में से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं और उन संदर्भ पुस्तकों से ही आपको ये अध्याय मैं इसीलिए तैयार करा रहा हूँ कि आप जो कि इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त हो। तो दोस्तों अब इन सैनिक छावनियों में जितने भी सैनिक थे, 5000 के लगभग जो सैनिक थे, वो सभी भारतीय थे, एक भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सभी भारतीय सैनिक होने के कारण इन्हें नियंत्रण में रखना गंभीर चिंता का विषय एजीजी के लिए था। 19 मई 1857 को एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस है, मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ पर मिली? माउंट आबू में मिली। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू में सूचना मिलती है और वो सभी राजाओं को निर्देशित करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और ऐसी कोई क्रांति की अवस्था आती है तो उसका दमन करें। तो दोस्तों नसीराबाद में विद्रोह अपन पढ़ते हैं। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 28 मई 1857 कहाँ पर? नसीराबाद छावनी में। और विद्रोह किया तो इन्होंने तोपखाने से सैनिकों ने अपनी तरफ मिलाकर, तोपखाने के जो सैनिक हैं उन सबको मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्फोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, वुड और न्यूबरी की हत्या नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को की गई और सैनिक दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 को आपके सामने हुआ और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस रखने वाली बात है तोपों पर अधिकार और छावनी की लूट, वुड व न्यूबरी की हत्या और दिल्ली की ओर प्रस्थान। जी हाँ दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं नीमच का विद्रोह है। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर मुख्यालय के तहत नीमच में छावनी थी और 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, यह प्रश्न इम्पोर्टेंस रखता है, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। नीमच छावनी के जो सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया है
और कप्तान मैकडोनाल्ड, जिनके ऊपर किले की रक्षा का भार था। लेकिन यहाँ किले में भी सेना से संघर्ष हो गया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेटा आदि के अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा जा पहुँचे और शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। यहाँ की क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने, ध्यान दें, सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा और सावर्स स्वयं भी नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने क्या किया? कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सहायता से, वहाँ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, जी हाँ दोस्तों, और मैकडोनाल्ड छावनी के कप्तान हैं। इसके अलावा सावर्स है, वो पलटन, कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। ये नीमच के विद्रोह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सार है। आगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एरिनपुरा का विद्रोह। एरिनपुरा मुख्यालय कहाँ था? पाली का मुख्यालय एरिनपुरा छावनी थी और 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। कब? 21 अगस्त 1857। जोधपुर लीजियन में मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में, जी हाँ दोस्तों, मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं और ये प्रश्नों कई बार पूछा जा चुका है। और इसी क्रांति के नेताओं के आदेश अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ चले। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की ओर क्रांतिकारी बढ़ चले। कौन सा नारा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब एरिनपुरा के विद्रोही जब आगे बढ़ते हैं तो आहुआ के ठाकुर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आहुआ की क्रांति में भी पढ़ेंगे। आहुआ के ठाकुर जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं, ये सैनिकों से मिलते हैं और अपने साथ आहुआ ले आते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एरिनपुरा विद्रोह को अपन देख चुके हैं। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जो विद्रोह का विगुल बजा और चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह के साथ ये जो आहुआ आ गए हैं। तो आहुआ का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जी हाँ दोस्तों, आहुआ की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। आहुआ अशोक, आलनिवास, लांबिया, गुलर, रूडावास, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दूरी में स्थित ये परगने हैं। इन परगनों ने के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को, जी हाँ दोस्तों, बिठोड़ा पाली में, ये बहुत इंपॉर्टेंस प्रश्न रखता है। अभी हाल ही में जो आरपीएससी द्वारा एग्जाम लिए गए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया था, बिठोड़ा कहाँ स्थित है? तो बिठोड़ा पाली में है। और इन परगनों के द्वारा कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को हरा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो ये परगने हैं, सारे सैनिक मिलकर आहुआ, बिठोड़ा पाली का जो हीथकोट व तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, चेलावास का युद्ध कब हुआ? बिठोड़ा पाली का जो युद्ध हुआ है उसके 10 दिन बाद याद कर लें। 8 सितंबर बिठोड़ा पाली, 18 सितंबर चेलावास का युद्ध। किसके बीच में? मॉक मेसन और क्रांतिकारियों के बीच में। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन और चेलावास का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, दिनांक 18 सितंबर 1857 को। देखिए, इसमें मॉक मेसन के सिर को काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना आती है जो 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर पुनः अधिकार कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, होम्स को भी आपको याद रखना है
क्योंकि ये वापस प्राप्त करते हैं आव्वे के किलो को। क्या पढ़ना लेकिन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मॉक इसमें पेशेंट का आपको सिर काट कर सेलेक्टिव आव्वा के किले स्टडी पर के लटका द्वारा दिया वो जाता है। सारे जी हाँ प्रश्न दोस्तों, जो कि जो चंग अच्छी के साथ अच्छी जगह पर होली आपको के नहीं मिल आसपास पा रहे हैं, ढोल वो बाजे, समस्त चंग प्रश्न बाजे, भलो आपके बाजे, सामने प्रस्तुत बाकिया। होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने इस आज तरह जो एक लोकगीत थोड़े से समय जो में गाए 50 जा रहे हैं प्रश्नों का ये उनमें वीडियो देखा है। आपको कैसा लगा ये चीज कमेंट इस बॉक्स चीज में का जरूर लिखें, एजेंट को लाइक मारकर करें, शेयर दरवाजे पर करें, टाँकी हो। सब्सक्राइब करें, तो और ये इस चीज वीडियो में किसके लिए, आपको किस मैक तरह पोशन को सुधार जो चाहिए काट वो कर भी आप मुझे गर्दन और उसको आव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है, उसके बारे में आज वर्तमान में भी जो पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश होली आदि के लोकगीतों में इस चीज को बहुत याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुनः याद कर लें, 8 सितंबर 1857 बिठोड़ा पाले में कैप्टन हितकोट और तख्त सिंह की सेना पराजित हुई। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विजय मिली। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों और पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ, जिसमें मॉक मेसन के सिर को कलम करके लटका दिया गया। अब देखिए दोस्तों, कोटा का विद्रोह सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस वाली बात है, सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित। तो इनका नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने। जी हाँ दोस्तों, लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कैप्टन बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस वाली बात है। कैप्टन बर्टन कोटा से संबंधित है, कोटा विद्रोह से, मैकमोशन चेलावास युद्ध या आव्वा एरिनपुरा से संबंधित है। राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया, ये चीज अपन पढ़ ही चुके हैं। लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को आपको ध्यान है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है जून 1858 में, क्रांति की समाप्ति जिसको मानी जाती है। तो ये दोनों कोटा के नेतृत्व करते हैं। राजस्थान की सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई है। कैप्टन बर्टन के सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इन स्थानों के अलावा भी अनेक स्थान थे जहाँ से क्रांति का शंखनाद हुआ, जैसे बनेड़ा, कोठारिया, तो ये भी स्थल क्रांतिकारियों के शरणार्थी स्थल बन गए थे। क्रांति का समापन अपन पढ़ ही चुके हैं। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल व मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे जो प्रश्न आपको RS मेंस, सिविल मेंस की जो एग्जाम्स हैं उनमें भी आप इनको अगर लिख के आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ये वो बुक्स में से ली गई, संदर्भ पुस्तकों से ली, जैसे बिठोड़ा पाली इसमें अभी आया, और ये बिठोड़ा का जब प्रश्न पूछा गया RPSC से, उससे पहले तक मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों में कहीं पर भी इसका उल्लेख अधिकांश पुस्तकों में नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सही पुस्तक से, सही संदर्भ पुस्तक से अध्ययन करना आपके हित में है। तो आप कोशिश करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और NCERT की राजस्थान से संबंधित जो बुक्स हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण रहे, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर बेश आपके दिमाग में बन जाती है तो उन एक एक कड़ी के रूप में उसे आप जोड़ते हुए आसानी से उत्तर याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जहाँ जहाँ आपको अच्छा जो टॉपिक लगता है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, उन क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें और अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें। जी हाँ दोस्तों, केवल वीडियो देखने मात्र से आप सफल हो जाएंगे ये मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस सीरीज में, हमारा राजस्थान जीके सीरीज में, मैं कोशिश कर रहा हूं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर जो हमारा राजस्थान या
जो अन्य बुक्स हैं उनके आधार पर मैं आपके लिए ये अध्याय तैयार कर रहा हूँ। और ये प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को अवश्य इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे राजस्थान की आन बान शान जो क्रांतिकारी परंपरा है उसका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण है अधिकांश जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, राजपुताना के संदर्भ में राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि विद्रोह अलग अलग समय पर हुए। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल भी नहीं था और इनके पास साधनों का भी अभाव था। इसके साथ ही मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर, जी हाँ, जो प्रमुख जिनको कहें तत्कालीन रियासतें थी, इनके शासकों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं किया। ये भी प्रमुख कारण है। जी हाँ दोस्तों, अब क्रांति के परिणामों के पर चर्चा कर लेते हैं। क्रांति के क्या परिणाम रहे? तो राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। राजस्थान के शासक हैं वो ही इसके विरोधी बन गए और इस फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया, पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जैसा कि आपको पता ही है, इसी पार्ट में अपन ने पढ़ा है। तो क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो जिसे कहें जो मूलतः भारतीय लेकिन शिक्षा से अंग्रेज उनको मिल गए। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामिभक्त व्यक्तियों की भर्ती हो सके इसलिए शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया। मेकाले 1835 में आपको पता है अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रबल पक्षधर आया था। अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जो शासन है कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश सरकार को सुपुर्द कर दिया गया। ये क्रांति तत्कालीन समय में असफल रही लेकिन ये उस स्वतंत्रता का वट वृक्ष का बीज निकला जो हमें 1947 में प्राप्त हुई। शब्दावली में कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे विद्रोह, बगावत, दमन, बलपूर्वक शांत करना, छावनी, सैनिकों का डेरा, जो कि 6 छावनियाँ थी। AGG गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, अब अपन कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि मैं उत्तर आपको नहीं बता रहा हूँ, इनके उत्तर आप वीडियो में पुनः देखें अगर नहीं आ रहा तो। पहला ही प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? नीमच की क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, मुख्यालय का कौन सा था, यहाँ कौन सी रेजिमेंट कार्यरत थी, यह आपको आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह जो चिलवास युद्ध करें अहुआ से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न अपना है क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो दिनांक सहित आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लिखिए प्रश्न नंबर 1 और आंसर आपका क्या है। मैं आपको वहीं पर इसके अगर आप सही आंसर करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको करेक्ट करवाऊंगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखकर भी करेक्ट कर सकते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? जी हाँ दोस्तों, ये अभी मैंने बताया, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ, राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ खालिस्तान में हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर मैं चाहूँगा आप कमेंट करके अवश्य दें, ताकि इससे मुझे लगे कि आपने कितनी तल्लीनता से इस पाठ को, इस अध्याय को पढ़ा है।
खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिडेंट थी? जैसे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? बिल्कुल इस तरह आपको खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिडेंट थी? चलो ये उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, भील रेजिमेंट थी। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना, खेरवाड़ा की स्थापना कब कब हुई, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों को भी आप अच्छी तरह से याद करें। अगला प्रश्न, 1857 के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ। जी हाँ दोस्तों, तत्कालीन एजीजी और जो तीनों बड़ी रियासतें हैं वहाँ पर प्रतिनिधि, साथ ही सैनिक छावनियों के मुख्यालय और उनकी रेजिमेंट, यह आपको याद करना है। क्योंकि आजकल वर्तमान दौर में सुमेलित करने वाले प्रश्न जो आते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक जहाँ जहाँ क्रांति हुई उन क्रांतिकारियों में नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद होना ही चाहिए। कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब अली आपको याद होने चाहिए। किस किस ने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया है? राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे? या अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संदर्भ में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन यानी जो घंटी है उसको ऑल पर दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा? इससे जब भी अगला चैप्टर यानी अध्याय 3 अपन पढ़ेंगे तो उस अध्याय से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा मार्गदर्शन आपके लिए पर्याप्त हो। इस संदर्भ में मैं नित्य नूतन प्रयोग करता रहूँगा और आपके जो मार्गदर्शन से संबंधित मान लीजिए या आपका एक प्रतियोगी परीक्षा में एक भाई होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। धन्यवाद।